9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता कर दिया गया था। इमरान खान साहब बाहर कब आएंगे, उनकी जमात को कोई सियासी स्पेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। मकबूलियत तो है, लेकिन कबूलियत के दर्जे पर कब फायज होंगे। इमरान खान को अगर किसी ने आपसे कहा छोड़ दें तो फिर वो आपसे कुछ और भी मनवाया जाएगा। ये सोच अब पाई जाती है कि ठीक है, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, पाकिस्तान भी आगे चले। इस वक्त बहुत रौला डला हुआ है मुल्क में। इमरान खान को बताए बगैर कैसे ये बिल इसमें तरमीम हो रही है या ये अप्रूव हो रहा है। अली अमीन गंडापुर साहब ही वो साहब हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज 10 अप्रैल 2025 है। आज से एग्जैक्टली 3 साल पहले 2022 में 9 और 10 अप्रैल की दरमियानी शब को इमरान खान साहब की हुकूमत को चलता कर दिया गया था। और तब से लेके अब तक एक ही सवाल है जो अपनी जगह पे कायम है, और एक ही बल्कि मसला कह लें आप, वो है सियासी मसला। पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, एक दूसरे पर अदम एतमाद, ये आगे कैसे बढ़ेगा, ये आगे रास्ता यहाँ से आगे निकलेगा कहाँ पे। सादा अल्फाज में ये कि इमरान खान साहब बाहर कब आएंगे, उनकी जमात को कोई सियासी स्पेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। और मकबूलियत तो है, लेकिन कबूलियत के दर्जे पर कब फायज होंगे, ये एक अजीब सा वर्ड है, कबूलियत मकबूलियत। बहरहाल तो वो होना क्या है, वो कब तक इसका कोई हल निकल आएगा। तो अर्ज उसमें सिर्फ इतनी है कि इस वक्त जो पॉलिटिकल स्क्रीन पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है, उससे हल निकलना होता तो पहले निकल आता। अब कुछ तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा, और उम्मीद कुछ इस दफ़ा पैदा हुई है कि इसका कोई हल निकल आएगा आगे। उसमें दोनों पार्टियां अगर कुछ गिव एंड टेक के साथ खुश हो जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निकलेगा हल पाकिस्तान में से। लेकिन जो अवामिल उस पर असरअंदाज होंगे वो इंटरनेशनल है, और वो इंटरनेशनल वो वाले नहीं है कि जो अमेरिका से उम्मीद थी, जो पाक पैक, जो अमरीकी नजात पाकिस्तानियों ने वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन से कुछ अश्योरेंसेस ली थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आए तो वो इमरान खान और दीगर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और कारकुनान की रिहाई के लिए कुछ करेंगे। तो वहाँ से तो चंद ट्वीट्स के अलावा कुछ नहीं हुआ। और लेकिन एक बात मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि वो होना तो था। आप नहीं बात मानेंगे कि इमरान खान को अगर किसी ने आपसे कहा छोड़ दें तो फिर वो आपसे कुछ और भी मनवाया जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप, मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था कि एक ट्रांजैक्शनल नेचर का आदमी है, ख़ास तौर पे इस टेन्योर में जब वो दोबारा दूसरी दफ़ा सदर बना है। वो कुछ लेने कुछ देने पे यकीन रखता है। और पाकिस्तान भी अब यहाँ पे कुछ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तो हमारी अमेरिका से नहीं रही थी, लेकिन अब पाकिस्तान के पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं पेश करने के लिए, अमेरिका को दोबारा लुभाने के लिए। और उसकी बाबत यह कि वहाँ से अगर हम इमरान खान वाला प्रेशर आए तो उसके बदले में आप यहाँ से कुछ देने की पोजीशन में आ गए हैं। लेकिन इसके अंदर एक कैच है, कहानी इतनी सादा नहीं है। कुछ फैक्ट्स हैं, वो आपके सामने रखता हूँ, देख लीजिएगा। रास्ता उम्मीद यह है कि यहीं से निकलेगा, बल्कि क़ुव्वत नाफिज़ा जो पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट है वो भी इस वक्त उसमें एक ये सोच अब पाई जाती है कि ठीक है, कोई थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए, चलना चाहिए, पाकिस्तान भी आगे चले। क्योंकि इस वक्त जिस ट्रजेक्टरी पे पाकिस्तान है, इस मोमेंट इन टाइम में हम भी अफोर्ड नहीं करते इतने सारे सियासी तनाज़ात। वो वजह क्या है आपके सामने रखे देता हूँ। अब थोड़ा सा आप ज़रा पीछे आ जाएं, क्योंकि कहानी इतनी सादा भी नहीं है। 2022 में एक मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप नामी एक अरेंजमेंट कायम किया अमेरिका ने। 14 ममालिक पर मुश्तमिल ये अरेंजमेंट था, और इसका प्राइम मकसद क्या था कि रेयर अर्थ मिनरल्स, मादनियात की मादनी वसाइल जो हैं उनकी एक्सप्लोरेशन के हवाले से जो चीन की इजारादारी है उसे तोड़ा जाए। चीन की इजारादारी क्या है? चीन की इजारादारी ये है कि रेयर अर्थ माइनिंग का 60%, पूरी दुनिया में रेयर अर्थ माइनिंग का 60% कंट्रोल करता है चाइना। उसके अलावा 85% इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल्स की चाइना प्रोसेसिंग करता है। 85%, 85%। अमेरिका 80% जो रेयर अर्थ मिनरल्स की दरामदात हैं वो चीन से करता है। ये भी जहन में रखिएगा। अब यहाँ पे एक मामला चीन और अमेरिका का चल रहा है, बीच में पाकिस्तान है अमेरिका को लुभाने के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम एक सी पैक नामी चीज़ भी हुआ करती है पाकिस्तान में। आप खुद अपने मुंह से, यानी हम कहते हैं कि हम चाइना के स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, और वो जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसमें एक चीज़ तो बड़ी जो क्लियरली हमें पता है, वो कम से कम 60 अरब डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं मुख्तलिफ शोबाजात के अंदर पाकिस्तान में चीन की, जिनमें से कुछ मादनी एतबार से भी, माइनिंग एंड मिनरल्स के एतबार से भी हैं। हुआ कुछ यूँ, थोड़ा सा और अगर पीछे आए तो ये जब से क्लाइमेट चेंज का रफड़ पड़ा पूरी दुनिया के अंदर, ये ग्लोबल वार्मिंग का आपने नाम सुना, तो वो जो कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी थे जिनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, दुनिया अब वहाँ से शिफ्ट हो रही है।
दुनिया जा रही है अब ग्रीन एनर्जी की तरफ, और आगे तमाम जंगें या फिर तमाम जो तनाज़ात हैं, लड़ाइयाँ हैं, वो इन्हीं के ऊपर हैं कि ये रेयर अर्थ मिनरल्स, ये बड़े इन आजकल नाम, क्रिटिकल मिनरल्स, स्ट्रेटिजिक मिनरल्स, ये कहाँ से निकलते हैं और इन पर कौन ज़्यादा कब्जा जमाता है, जो कि अभी तक चाइना का है। तो उसे अमेरिका ने काउंटर करना है। अमेरिका को देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ पड़ा हुआ है। अभी कुछ रोज़ पहले यहाँ पे एक मिनरल्स कॉन्फ्रेंस हुई, आर्मी चीफ साहब ने, वज़ीर आज़म साहब ने बताया कि खरबों डॉलर के हमारे पास ज़खायर मौजूद है, जो कि बात दुरुस्त है। और अमेरिका को भी, अमंग अदर कंट्रीज़, अमेरिका को भी हमने लुभाने की कोशिश की। स्टेट डिपार्टमेंट के एक सीनियर ऑफिशियल यहाँ पे एरिक मायर नामी वो आए हुए हैं, उनके साथ एक वफ्द था, फिर उनकी वज़ीर आज़म से भी मुलाकात हुई। वो एरिक मायर साहब भी कहने लगे कि अमेरिका बड़ा इंटरेस्टेड है जी, हम ये माइनिंग और मिनरल्स और ख़ास तौर पे ये रेयर अर्थ मेटल्स जिसमें और फिर ये क्रिटिकल मिनरल्स उसमें हैं कोबाल्ट, लिथियम, जो नई मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ में, बैटरीज में ख़ास तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ये इस्तेमाल होंगे, सैटेलाइट्स में ये इस्तेमाल होंगे, हर जगह पे बैटरीज में इन्होंने इस्तेमाल होना है। तो यहाँ से अगर हम आगे चलते हैं तो थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा समझने के लिए सिर्फ चीज़ों को। 2019 की मैं आपको एक बात बताऊं कि बोलीविया में ये लिथियम के ज़खायर मौजूद है। अमेरिका चाहता था कि वहाँ पे इन लिथियम के जो ज़खायर हैं उनको एक्सप्लोर या उनको एक्सकवेट और फिर उसके बाद प्रोसेस अमेरिकी कंपनियां करें। लेकिन बोलीविया में सियासी तनाज़ात चल रहे थे, अमेरिका को वहाँ से पीछे हटना पड़ गया, लेकिन चाइना फिर भी उसमें कूद पड़ा और चाइना ने अपना वहाँ पे मामला बना लिया। इसका अमेरिकियों को बाद में बड़ा दुख हुआ। और फिर 2021 आया, ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड में भी ये रेयर अर्थ माइनिंग के हवाले से चीन इंटरेस्टेड था। चीन ने वहाँ पे मुआहदे तकरीबन मुकम्मल कर भी लिए, लेकिन वो रिवर्स हो गए। रिवर्स क्यों हुए कि वहाँ पे एक तो लोकल पॉपुलेशन ने एहतजाज किया चीन को मुआहदे देने के खिलाफ। ये भी कहा जाता है कि उन एहतजाजों के पीछे भी अमेरिका था, और अमेरिका ने अपना सियासी डिप्लोमेटिक असर रसूख इस्तेमाल करते हुए चीन को वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं लेने दिए ग्रीनलैंड के अंदर। मामला अभी तक वो वहाँ पे फंसा हुआ है। अब आपको शायद ये भी बीच में सब समझ आ रही होगी कि डोनाल्ड ट्रंप जब कहता है कि ग्रीनलैंड तो हमारा हिस्सा है, ग्रीनलैंड तो डेनमार्क से हमने ले लेना है वापस, पता नहीं कहाँ से याद आ गया, या आज तक किसी अमेरिकी सदर को नहीं था पता, वो इस वजह से याद आया क्योंकि आगे जो बड़ी इकॉनमीज़ में, ताकतवरों के दरमियान, हाथियों के दरमियान जो लड़ाई होनी है पूरी दुनिया में, वो होनी है इन फिर वही पुराने ये जो आजकल बड़े इन नाम है, रेयर अर्थ मिनरल, क्रिटिकल मिनरल्स और स्ट्रेटिजिक मिनरल्स, दिस एंड दैट, जिसमें ख़ास तौर पे लिथियम, कोबाल्ट, जो पाकिस्तान में भी बाकसरत जिनके ज़खायर मौजूद हैं। अब यहाँ से आप एक बात जब क्लियर हो जाती है कि अमेरिका, चाइना, रशिया बीच में ऐड कर लें, लेकिन पाकिस्तान चूँकि उस तरह उसमें इन्वॉल्व नहीं है, इस वजह से अभी मैंने रशिया को बाहर रखा इस सारी इक्वेशन से, गो कि वो इसके अंदर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान चूँकि अब अमेरिका को लुभा रहा है कि आप और तरह की हमसे डिमांड्स ना करें, हमने तो ये फैसला किया हुआ है कि इमरान खान को तो हमने यहाँ पर रिलीफ नहीं देना, आप ये देखें ना हमारे पास ये बहुत कुछ पड़ा हुआ है, तो इसमें से ये यहाँ पे आके आप एक्सप्लोरेशन करें। आप यूक्रेन में करना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भी कर सकते हैं। आप एल्सवेयर ग्रीनलैंड पे कब्जा करना चाह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भी आके आप कर सकते हैं, जिससे दोनों म्यूचुअली बेनिफिट कर सकते हैं उस मामले पे। लेकिन अब पाकिस्तान में ज़रा आ जाएं दोबारा उसी सिचुएशन पे कि इमरान खान, मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम, तो हम जो अमेरिका को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं, ये रेयर, क्रिटिकल, स्ट्रेटिजिक मिनरल्स, मादनियात, ये सब मामला ये है कहाँ पे? ये पाकिस्तान में ये चीज़ें निकलती कहाँ से हैं? इस पर यकीनी तौर पे आपने गौर किया होगा। ये एक है जी बलूचिस्तान में, उसके अलावा हैं खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाके, और बाकी हैं आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाके। अब ये बताइए कि बलूचिस्तान में इस वक्त सियासी सूरत हाल क्या है? आपके सामने है। इस वक्त वहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम पीक पे है, दहशत गर्दी उसके अलावा है, सिक्योरिटी फिर भी हम दे सकते हैं, लेकिन वहाँ पर एक सियासी मसला चल रहा है। और जैसा मैंने आपसे पहले बोलीविया की एग्जाम्पल में अर्ज़ किया कि बोलीविया में अमेरिका कूदा नहीं था, उसकी वजह ये थी कि यार सियासी मसाइल चल रहे हैं। चलें जी, बलूचिस्तान के तो अलहदा हो गए ना, वहाँ पे रेकोडिक के मुकाम पे वो अमेरिकी बायर गोल्ड जो है वो एक कंपनी वहाँ पे ऑलरेडी काम कर रही है और सिक्योरिटी उनके पास पूरी है। हम आगे आ जाते हैं, हम खैबर पख्तूनख्वा में आ जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत किसकी है? और ये लेटली आपने सुना होगा, ये इस वक्त बहुत रौला डला हुआ है मुल्क में कि वो जो KP का मिनरल्स बिल है वो पहले कैबिनेट से पास हुआ, फिर वो KP असम्बली में आया, उसमें फिर कुछ तरामीम हुई, फिर उसके बाद दोबारा वो वापस चला गया कमेटी के पास कि नहीं जी और तरामीम करें। फिर उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में चूँकि PTI की हुकूमत है, तो PTI में भी दो फैक्शंस हैं, वो एक दूसरे पर चल रहा है मामला कि ये
इमरान खान को बताए बगैर कैसे ये बिल इसमें तरमीम हो रही है या ये अप्रूव हो रहा है। और दूसरी तरफ से कहा जाता है कि कुछ नहीं ऐसा, हम कुछ ऐसा गलत नहीं कर रहे, बस इसको आने दें, करने दें इस सब मामले को। क्या नाम है इनका, अली अमीन गंडापुर साहब, वो बताते हैं, इसके फ़ज़ाइल भी बताते हैं कि जनाब इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इसके बारे में उस तरह की बातें करें। अली अमीन गंडापुर साहब ही वो साहब हैं जो एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत भी कर रहे हैं, जो बैक चैनल राब्ते भी चला के बैठे हैं। ओपनली उन्होंने बताया कि मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, और इसमें से कोई हल निकल आएगा। उम्मीद ये है कि वहाँ से हल निकला है, क्योंकि कुव्वत नाफिज़ा भी ये समझती है कि ये वाला जो मामला है रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन वाला, इससे पाकिस्तान बहुत आगे जा सकता है, और यहाँ पे अब पीटीआई को पॉलिटिकल स्पेस देना ज़रूरी है। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में आ जाएं। गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर में किसकी हुकूमत थी कुछ अर्सा पहले, जो कि ख़त्म की गई? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी। वहाँ भी आपने पिछले 1-2 सालों के अंदर जिस किस्म के एहतजाज देखे हैं, जो मामला देखे हैं, वो भी आपके सामने है। फिर थोड़ा सा आगे आ जाएं, ये एक डेमोक्रेसी, पाकिस्तान डेमोक्रेसी बिल अमेरिका के अंदर, वो जो विल्सन और एक और कांग्रेसमैन ने जो वहाँ पे पेश किया, बाय पार्टिजन बिल है। इस बिल पे शायद कुछ ना निकले। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से अभी इसने अप्रूव होना है, पहले तो उस पर बहस होनी है, फिर हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, फिर उसके बाद सेनेट से इसने अप्रूव होना है। और वो हो सकता है कि वहाँ से अप्रूवल ना हो, और फिर उसके बाद जो प्रेसिडेंशियल कंसेंट चाहिए वो ना मिले, नंबर्स पूरे ना हो। लेकिन होना क्या है, इसको एक अमेरिका में अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन इसको यूज़ करेगी एक लेवरेज के तौर पे, जो कि अभी तक हो रहा है, और कुछ ना कुछ बात उसकी चलती रहती है। और अंडरस्टैंडिंग उसके हवाले से ये है, एनालिसिस उसके हवाले से ये है कि इस डेमोक्रेसी एक्ट को लेके कोई ना कोई ऐसी पेशरफ्त चलाते रहेंगे, वो चलाते रहेंगे जिससे आपकी यानी हमारी सांस खुश्क होती रहे। और मीनवाइल वो क्या होगा कि वो आपसे साथ ही साथ ये भी ऐंठ लेंगे, ये रेयर अर्थ मिनरल्स के कॉन्ट्रैक्ट्स और मुआहदे, और जिस तरह से वो करना चाहेंगे वो उस तरह से कर लेंगे। ये डेमोक्रेसी एक्ट की आड़ में होगा, यानी कि इमरान खान का नाम लेके ये सब कुछ है ना। एक्चुअली सिर्फ उसमें ये नहीं है कि डेमोक्रेसी एक्ट का उनको वैसे ख्याल आ गया, इमरान खान की वजह से वहाँ पे ये सब मामला चला हुआ, और हमने तो जी फैसला कर लिया इमरान खान को हमने छोड़ना नहीं है। लेकिन साथ ही साथ अगर ये सारी बातें हम अमेरिका की मान भी जाएं, अमेरिका हमसे मनवा भी ले, तो चीन का हमने क्या करना है, जिसके साथ हम ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक एलाय हैं, जिसके और जिसके खरबों डॉलर के कर्जे देने हैं पाकिस्तान में। चीन के साथ सिर्फ ये मामला तो नहीं कि आज हम चीन को टाटा बाय बाय कर दें और फिर उसके बाद चले जाएं, लेकिन ये भी जहन में आता है, इतने बेवकूफ़, इतने बुद्धू हम भी नहीं हैं कि चीन का भी कोई बंदोबस्त किया होगा। वो दोनों तरफ से कोई मामला हमने ये सोचा होगा कि यार चलो इसको कुछ इधर दे देंगे, कुछ उसको दे देंगे, कुछ उसको दे देंगे, मिल मिला के एक बंदोबस्त को मामला चला लेंगे। लेकिन ये जो मिनरल एक्ट है, केपी में जिसकी गवर्नमेंट है, आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में जो मामला है, ये एक सियासी तनाज़ात हैं, और वो तब तक किसी की खुशगुमानी होगी कि वो ख़त्म हो जाए कि जब तक ये इमरान खान वाला मामला, ये आगे बढ़ने वाला मामला तय नहीं किया जाता सियासी एतबार से। और मेरी राय में और इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर हल निकलने की उम्मीद अली अमीन गंडापुर को या बैरिस्टर गौहर को या दीगर को जो एस्टेब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं इसी जगह से है। तो यूं ही है एक्चुअली मामला। हाँ, उसमें आगे अगर ये सोच कायम रहे, और एस्टेब्लिशमेंट की बात करूं, कुव्वत नाफिज़ा की बात करूं, ये सोच इसी तरह से कायम रहे तो बहुत अच्छा होगा आने वाले वक्तों में पाकिस्तान के लिए। हल अलबत्ता आपसे गुजारिश सिर्फ इतनी करनी थी कि यहीं से निकलना है, इसी मामले में से निकलना है। खुदा पाकिस्तान का भला करे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।